आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्शे कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट रस रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी हरिदास जी द्वारा बताया हुआ अष्टादश सिद्धांत के आज हम 16वें पद की चर्चा हरिदासी रसोपासना के माध्यम से श्रवण करने वाले हैं। श्री स्वामी जी महाराज अपने 16वें पद में वर्णित करते हैं कि लोग तो भूले भले भूले तुम जिन्हें भूलो मालाधारी अपनों पति छाड़ और निसो रति जो दारिन में दारी श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये जिन दूसरी कर डारी कहीं श्री हरिदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी लोग तो भूले भले भूले तुम जिन भूलो मालाधारी। श्री स्वामी जी महाराज अपने 16वें पद में उन लोगों को बताते हैं जो लोग दीक्षा ली चुके हैं, जिन लोगों ने गुरु चरणों का आश्रय लिया है एवं अपने कंठ में माला अर्थात तुलसी की कंठी को धारण किया हुआ है, उनके लिए कहा कि लोग तो भूले भले भूले अर्थात जो लोग संसार में लिप्त हैं, जो इन सब चीजों से दूर हैं, वह अगर हरि चरणों को भूल जाएं तो वह भले भूले कि वह तो पहले से ही लिप्त थे। यदि वह भूल गए तो उनके लिए इतना अपराध नहीं है जो तुम ना भूलो मालाधारी, परंतु तुम यदि किसी गुरुदेव की शरण में हो और गले में कंठी की माला धारण की है अर्थात सब कुछ जानकर भी यदि तुम हरि चरणों से दूर हो रहे हो, तुम बिहारी बिहारिन के चरणों से दूर होकर माया में लिप्त हो रहे हो, ऐसी स्थिति में वो महा अपराध है। और इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिन्हें भूलो मालाधारी, कि तुम उन्हें मत भूलो जिन्होंने दीक्षा या जिन्होंने गुरु चरणों का आश्रय लिया हुआ है। और आगे वर्णन किया अपनों पति छाड़ औरन सोरती जो दारिन में दारी, कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पति में या अन्य पुरुष में उसकी रति होती है वह व्यभिचारिणी कहलाती है। और ठीक इसी प्रकार भक्ति का भी मार्ग बताया गया कि हम अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य में यदि भाव रखें, अन्य में यदि हमारी आश्रय हो तो वह भक्ति जो है वह भक्ति अभिचारिणी नहीं, उस भक्ति को व्यभिचारिणी कहा जाता है। क्योंकि संतों ने एवं आचार्यों ने बताया कि जीवन में गुरु इष्ट और पति एक ही होता है, इसके अतिरिक्त दूसरी चाह करना मानो स्वयं को या अपने जो चोला धारण किया है, जो आप कंठी पहने हुए हो, उसे ढोंग या पाखंड कहलवाना है। और आज यही होता है कि हम लोग अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य आश्रय रहते हैं, इसीलिए ना तो हमारी भक्ति में अनन्यता आ पाती है और ना ही हम अपने इष्ट के स्वरूप का परिचय पा पाते हैं। आगे श्री स्वामी जी महाराज वर्णित करते हैं कि श्याम कहते ते जीव विमुख भय जिन दूसरी कर डाली, कि वह जीव मुझसे सदैव विमुख रहता है जो अन्य आश्रयों में उलझा रहता है, जो अन्य आश्रयों के आश्रित रहता है, वह बिहारी जी के श्री चरणों से अत्यंत दूर है और वह उनके श्री चरणों को प्राप्त नहीं कर पाता। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अंत में कहा, अर्जुन धर्मानि परित्यज्यते मामेकम शरणम ब्रजा, अर्थात तुम सभी धर्मों का त्याग कर कर सिर्फ एक अपने इष्ट के चरणों में अनन्य धर्म को स्वीकार करो, तुम्हारी अनन्यता ही तुम्हारा धर्म है। और ठीक इसी प्रकार जब तक आप स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य नहीं होंगे तब तक आप बिहारी जी से भी अत्यंत दूर हैं। कि श्री कृष्ण ने भी कहा कि यदि तुम सर्व धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण को ग्रहण करोगे, एक मेरी शरण स्वीकार करोगे, अंत में तुम्हें मैं ही प्राप्त होऊंगा। इसके अतिरिक्त तुम जिस कामना से जो भी उपासना करोगे वह कामना की पूर्ति तो कर सकती है,
परंतु तुम्हें श्री बिहारी जू की शरण प्राप्त नहीं हो सकती। आगे श्री स्वामी जू महाराज ने वर्णन किया, कहीं श्री हरिदास यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी, कि जो हमारे यज्ञ मतलब हमारे इष्ट और हमारे आचार्य हैं, उनकी कंठी माला और जो मंत्र है उसमें बहुत श्रद्धा और बहुत अनन्यता है और हम उन्हीं के आश्रित हैं। तो हमने यदि कंठी धारण की है तो हम बिहारी बिहारिन को और स्वामी जी के श्री चरणों का आश्रय लें और उन्हें ना भूलें। इसी के साथ नित्य जपो, निरंतर जपो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन्हें भूलो माला धारी, तुम जिन्हें भूलो माला धारी, अपना पति छाड़ी रति जो दारनी में दारी, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये, जिन दूसरी कर डारी, कहे श्री हरिदास कहे श्री हरिदास, कहे श्री हरिदास, कहे श्री हरिदास, कहे श्री हरिदास, यज्ञ देवता पितरनी को श्रद्धा भारी, श्रद्धा लोग तो भूले भले भूले, तुम जिन्हें भूलो माला धारी, तुम जिन्हें भूलो माला